This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः अधिक अश्विन शुद्ध चतुर्दशी दिनांक 30 सितंबर 2020 पातंजल योग सूत्र भव प्रत्यय विधेय प्रकृतिलयः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे ध्मा किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। पतंजलि योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासन योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टिस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यय मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपः प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरकृत्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः कृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुष ख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार श्रेष्ठोऽन्यः बहुः प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तद्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादावस्था पुनःस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्त्यन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयतु श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रत्यर्थ विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिः विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणु परममहत्त्वान्तो अस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्ततञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीतिः समाधिः निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसादः प्रथमधरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतंजलि विरचिते योग सूत्रे प्रथमा समाधिपादः। तो हम बात कर रहे थे ये भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना इसके बारे में। और भव यानी कि संसार और उसका प्रत्यय, तो प्रत्यय का अर्थ सामान्य रूप से कारण इस प्रकार का होता है। तो
भव संसार का कारण ये विदेह और प्रकृति लय जिनके बारे में है, इनके बारे में होता है, ऐसा व्यास भाष्य है या हिंदी टीकाओं में इसी प्रकार से लिखा गया है। स खलु अयन द्विविधा उपाय प्रत्यय बहु प्रत्ययश्च। ये जो असंप्रज्ञात समाधि है वो दो तरीके का है, एक बहु प्रत्यय और उपाय उपाय प्रत्यय। तत्र उपाय प्रत्यय योगिनाम भव, उपाय प्रत्यय जो है वो योगी लोगों के लिए होता है। बहु प्रत्यय विदेह प्रकृति लय, बहु प्रत्यय जो है वो विदेह और प्रकृति लय जिनका हो गया है उनके लिए होता है। विदेहानाम देवानाम बहु प्रत्यय, विदेह यानी कि देव जिनका बहु प्रत्यय इस प्रकार का होता है, जिनका विगतः देह भाव येषां, जिनका देह भाव निकल गया है इस प्रकार से वो देव इस प्रकार के तेहि स्व संस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्य पदम इव अनुभवन्तः संस्थ संसार स्व संस्कार विपाकम तथा जातीयकम आवहन्ति अतिवाहन्ति। स्व संस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन, जिसका केवल संस्कार रह गया है इस प्रकार के चित्त के द्वारा कैवल्य पदम इव अनुभवन्तः, तो जैसे कि कैवल्य पद का अनुभव कर रहे हैं इस प्रकार के स्व संस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहन, तो उनके संस्कार के विपाक के अनुसार तथा जातीयकम उस प्रकार का भव प्रत्यय उन्हें आता रहता है। तथा प्रकृति लय साधिकार्य चेतसी प्रकृति लीन कैवल्य पदम वो अनुभव, जिनका प्रकृति में लय हो गया है वो चेतस अगर अधिकार युक्त इस प्रकार का है प्रकृति लीन और वो प्रकृति में लीन हो गया हो तो कैवल्य पदम युवा अनुभव, तो कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं यावन पुनरावर्त अधिकार चित्त में, जब तक अधिकार के कारण चित्त का आवर्तन नहीं होता तब तक ये चलता रहता है ऐसा कहना। तो अभी हम असंप्रज्ञात समाधि से निकलकर असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे हुए इस प्रकार के हैं। संप्रज्ञात समाधि में सवितर्क सविचार सानंद सास्मित ये चार अवस्थाएं इस प्रकार की बताई गई। उसमें सवितर्क में स्थूल आलंबन इस प्रकार का था, कोई मूर्ति या कोई चित्र इस प्रकार का, और उसके साथ बाकी इंद्रियों के द्वारा भी ग्रहण हो रहा था, जैसे कि कुछ सुगंध इस प्रकार का आ रहा है वगैरह वगैरह। और उसमें से जब हम सविचार में आ जाते हैं तो स्थूल आलंबन को छोड़कर सूक्ष्म आलंबन, केवल मन में वो आलंबन रहेगा, सामने आलंबन की जरूरी इस प्रकार की नहीं रहेगी, और ये सूक्ष्म हो गया। हाँ। फिर उसके आगे जाकर जब सानंद संप्रज्ञात समाधि की अवस्था होगी तो ये आलंबन भी नष्ट हो जाएगा। आगे आगे जैसे जाएंगे वैसे पूर्व आलंबन का या पूर्व स्थिति का लय इस प्रकार का होता जाएगा, और आत्मानंद की अनुभूति इस प्रकार की रहेगी। और उसके आगे जब सास्मिक समाधि में पहुंचेंगे तो अस्मि मैं हूं इतना ही भाव रहेगा, आनंद भी उसमें नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो ये आलंबन है, इसमें फिर विसालंबन इस प्रकार के है। इसके आगे जब असंप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं तो ये सबीज और निर्बीज जिस प्रकार दो प्रकार के बताए गए असंप्रज्ञात समाधि है, तो अंतिम समाधि जो है ददादर्श स्वरूप अवस्थानम ये निर्बीज इस प्रकार की है, और उसके पहले सबीज असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की बताई गई है। अभी कोलटकर जी का ये कहना है कि प्रतिप्रसव इसमें होता जाता है,
संप्रज्ञात समाधि से लेकर असंप्रज्ञात समाधि तक। तो प्रतिप्रसव होने के लिए प्रसव किस प्रकार से हुआ है ये अगर समझेंगे तो प्रतिप्रसव कैसा होगा ये समझेंगे, ये बताने की चेष्टा है। और इसलिए कठोपनिषद से उन्होंने एक संदर्भ दिया है, इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः। इंद्रियों से पर अर्थ इस प्रकार के हैं। तो शब्द स्पर्शादि जो अर्थ है, जो 5 ज्ञानेन्द्रिय इस प्रकार के हैं, उनके शब्द स्पर्शादि अर्थ है। और उनके बारे में ये बताते हैं कि ये जो तन्मात्र है, शब्द तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र वगैरह वगैरह इस प्रकार, ये इंद्रियों से पर इस प्रकार के है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, इस प्रकार से उन्हें समझे। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और अर्थ से भी मन ज्यादा पर इस प्रकार का, श्रेष्ठ या सूक्ष्म इस प्रकार का। वैसे जब हम सांख्य कारिका में पढ़ते हैं, मूल प्रकृति अविकृति महदाध्याय प्रकृति विकृति सत्य षोडशकस्तु विचारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा, तो मूल प्रकृति अविकृति है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए है। महद आदि प्रकृति विकृति है सत्य, महद वगैरह 7 प्रकृति और विकृति दोनों है, वो किसी से उत्पन्न हुए, इसलिए उसको विकार कहते हैं, विकृति कहते हैं। और किसी को जन्म देने वाले ही, इसलिए उनको प्रकृति भी कहते हैं प्रकार। तो उसमें एकादश इंद्रिय सात्विक अहंकार से निर्माण होती है, ऐसा कहना है, राजस अहंकार की सहायता से। और तामस अहंकार से पहले पंच तन्मात्रा और फिर उनके द्वारा पंचमहाभूत का निर्माण होता है। तो ये जो शब्दादि गुण है वो पंचमहाभूतों के गुण है, और जब तन्मात्र कहेंगे सिर्फ वही गुण एक एक महाभूत का। हम जो देखते हैं वो भूतांतर प्रवेश कृत गुण भी है, आकाशात वायु, वायु अग्नि, आग्नेय आपा, पृथ्वी, ये क्रम अगर अगर ध्यान में लेते हैं तो वायु में शब्द और स्पर्श है, तेज में शब्द स्पर्श रूप है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बताते हैं। और जब हम तन्मात्रों की बात करते हैं तो केवल वही गुण उसमें है, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो अर्थ है तन्मात्र रूप इस प्रकार के जो गुण है, वो इंद्रियों से भी पर इस प्रकार के हैं। न्याय वैशेषिक की दृष्टि से इंद्रिय द्वणुक बताया गया। और ये केवल एक परमाणु इस प्रकार का, आकाश के छोड़कर बाकी सभी महाभूतों के परमाणु इस प्रकार से है। तो इंद्रियभ्य परा ह्यर्थाः, इंद्रिय से पर सूक्ष्म अर्थ है, अर्थेभ्यश्च परम मनः, उससे भी सूक्ष्म मन इस प्रकार का। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी बुद्धि पर इस प्रकार की है। बुद्धि आत्मा महान परा, तो महान आत्मा यानी कि महतत्व ये बुद्धि से भी सूक्ष्म इस प्रकार के है। महता परम अव्यक्तम, और महत से भी श्रेष्ठ अव्यक्त है। अव्यक्ता पुरुष परा, अव्यक्त यानी प्रकृति, और उससे आगे पुरुष है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा, और पुरुष से और कुछ सूक्ष्म नहीं है या श्रेष्ठ इस प्रकार के नहीं है, वो अंतिम अवस्था इस प्रकार। तो प्रकृति से आरंभ होकर महत्त्व, फिर उसमें जो अहंकार, ये सास्मिक समाधि, संप्रज्ञात समाधि जो है, इसमें अहंकार का एक रोल इस प्रकार का है। और उसमें सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय और तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूतों की निर्मिति इस प्रकार की सांख्यों ने बताई है। तो जब ये प्रसव की प्रक्रिया है, प्रतिप्रसव जो है वो इससे
बिल्कुल उल्टा इस प्रकार का होता जाएगा। तो पहला प्रतिप्रसव जो है वो इंद्रियों का होगा इस प्रकार से कि इंद्रिय उनके जो निर्माते इस प्रकार के हैं या उनसे सूक्ष्म जो अर्थ है पंच तन्मात्र उसमें लीन इस प्रकार के हो जाते हैं, उनका प्रतिप्रसव हो जाता है। अब सुश्रुत में एक वचन आता है पंचाभिभूता तत्पंच कृत्व पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयति पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयत्व पंचत्वम आयान्ति विनाशका। तो ये बड़ी अजीब स्टैंजा है और शारीर स्थान में आई है, अंत में आई है, मेरे ख्याल में 9वें अध्याय में शायद अंत में आई है। पंचाभिभूतास्तु अथ पंचकृत्वः पंचेन्द्रियम पंचसु भावयन्ति। पंचेंद्रिय जो है वो पंचसु भावयन्ति, उनको पंच में लीन कर देते हैं। पंचेन्द्रियम पंचसु भावयित्वा पंचत्वम आयान्ति विनाशका। और इस प्रकार उनको उन पांचों में उनका लय करके पंचत्वम आयान्ति उनका विनाश हो जाता है। तो प्रतिप्रसव की शुरुआत इंद्रियों से होती है। ये हमारे सुश्रुत का रेफरेंस है। अभी हम बात कर रहे हैं पातंजल योग सूत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सूत्र एक अहम सूत्र इस प्रकार का रहेगा। तो प्रतिप्रसव जो है वो इंद्रियों से आरंभ होगा और पंच तन्मात्रों में इसका पहला लय इस प्रकार का हो जाएगा। फिर अर्थेभ्यश्च परम मनः, उसके भी सूक्ष्म मन है इस प्रकार। तो जब तक ये पंचेंद्रिय या पंचमहाभूत पंच तन्मात्रा ये जो विषय है तो ये अन्नमय कोश का विषय है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में वाक्य आया, अन्न को ब्रह्म समझा इस प्रकार से, अन्नादिभूतानि जायन्ते वगैरह, अन्न से ही भूत उत्पन्न होते हैं, महाभूत उत्पन्न होते हैं वगैरह। तो ये पहली अवस्था है कि हम समझे कि ये जो देह है वही मैं हूँ और ये अन्न से देह बन रहा है, अन्न पांचभौतिक है, देह भी पांचभौतिक है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसका मूल कारण क्या है? ये पंचमहाभूतों का पंच तन्मात्रा इस प्रकार का है और इंद्रियों द्वारा हमें इनका ग्रह होता है, इसलिए सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम इस प्रकार का बता दिया। जिसमें इंद्रिय है वो चेतन द्रव्य है इस प्रकार। तो इंद्रियों से शुरुआत की और ये पंच तन्मात्र और उनसे उत्पन्न होने वाले पंच महाभूत, वो पंचमहाभूतों का संबंध अन्न से हो या पंचमहाभूत का संबंध शरीर से इस प्रकार का हो, दोष धातु मूल वगैरह सभी जो है पंचमहाभूतात्मक इस प्रकार के हैं। तो पहली स्थिति ऐसी रहेगी कि इंद्रियों का लय इन पंचमहाभूतों में हो जाएगा, जो बात इसमें सुश्रुत ने बताई थी, पंचाभिभूता स्तोत्र पंचकृत्वा पंचेन्द्रियम पंच स्वभाव। उसमें डल्लैंड की टीका देखेंगे तो काफी उल्टा सुल्टा उसने लिख दिया है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसका अर्थ क्या करे इस सूत्र का। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा एमडी संहिता में है और वैसे संहिता में से कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उस दिन सुबह मैंने ये सूत्र देखा और टीका पढ़ी और वही सूत्र परीक्षा में आया एक्सप्लेनेशन के लिए। तो चूंकि मैंने टीका पढ़ ली थी तो उसके आधार पर मैंने लिख तो दिया, वो अलग चीज है। और बाकी परिधर उपकुश वगैरह ऐसे विकार भी पूछे गए थे। ये अजीब चीज है, परिधर उपकुश को हम ध्यान रखेगा। दंतवेष्ट के संबंध में आए हुए जो विकार है इस प्रकार के, उसके बारे में जानकारी रखना काफी मुश्किल है।
फिर भी ये सूत्र के आधार पर मैंने काफी लिखा, और स्वभाव ईश्वरम कालम यदृच्छाम नियतिम तथा ये सूत्र भी एक्सप्लेनेशन के लिए आया था, तो उसी के आधार पर मैंने 10-12 पेज लिख दिए। और वैसे पेपर विल बी वैलिड एज ए होल, ऐसा होता है, सभी प्रश्न आपको आंसर करनी ही है ऐसा नहीं है। तो 2 प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया। एक प्रश्न को सिर्फ छू लिया, बाकी कुछ लिखा नहीं, और एक प्रश्न तो छोड़ ही दिया। वास्तव में सभी कंपलसरी है, 20-20 मार्क के एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से, ऑप्शन भी नहीं था कोई। ठीक है, मैं पास हो गया। वो अलग चीज है। लेकिन ये जो पंचाभिभूता स्तोत्र पंचकृत्वा ये सूत्र जो लिखा गया, उस समय तो मुझे कुछ ध्यान में नहीं आया क्या है, और मुझे इतना ही समझा कि जब आत्मा देह को छोड़कर जाता है, तो देह में किस प्रकार से लय होता है, पहले इंद्रियों का लय होता है, क्योंकि इंद्रियम चेतन द्रव्यम, चैतन्य की अनुभूति इंद्रियों द्वारा है, वो सबसे अहम इस प्रकार का है। और जब चैतन्य तत्व निकल जाता है तो इंद्रियों का पहले लय महाभूतों में इस प्रकार का हो जाए, पंच तन्मात्राओं में इस प्रकार का हो जाए। फिर बात आती है मन की इंद्रिय परम अर्थभ्यश्च परम मनः, अर्थ से भी मन पर है इस प्रकार से। तो ये मनोमय कोश इस प्रकार के बताते हैं कि मन ही सभी का कारण इस प्रकार का है। और मन को अगर हम समझेंगे तो काफी चीजें उसके जरिए समझेंगे। तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम सुख दुःखयोः वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे वचन है। तो इंद्रियों के बाद ये मन ये है, अर्थ उनके बाद अर्थ, और उनके बाद ये मन, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा, सूक्ष्म रहेगा। तो प्रतिप्रसव मन में हो जाएगा, इस अर्थों का प्रतिप्रसव जो है वो मन में हो जाएगा। यहाँ थोड़ा टेढ़ापन है, क्योंकि सांख्यों के हिसाब से सात्विक अहंकार से एकादशी इंद्रिय और तामस अहंकार से पंच तन्मात्र, उनमें कोई रिश्ता नहीं है इस प्रकार से, मेलजोल नहीं है। हम वेदांत को समझते हैं तस्मात् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूता आकाशात् वायु वायुरग्नि वगैरह वगैरह। तो आत्म तत्व से आकाश, और आकाश से वायु वगैरह, इस प्रकार से पंच महाभूतों की निर्मिति होगी। और उसी पंचमहाभूतों में न्याय वैशेषिक सिस्टम के अनुसार 2 महाभूतों के परमाणुओं के द्वारा इंद्रिय की निर्मिति इस प्रकार की है। और पंचीकरण से पंचमहाभूत जो सृष्टि जगत बना है वो पंचीकरण से बना है इस प्रकार से। तो उनमें इंद्रिय और महाभूत इनका संबंध है, सांख्य तत्वज्ञान के अनुसार वस्तुतः नहीं। फिर भी हमारे सामने जो सांख्य कारिका है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं। इनका एक कोलटकर जी का अलग कहना है इसके बारे में, हाँ, कि महाभारत जब हुआ उसके पहले सांख्य कारिका लिखी गई है, ऐसा उनका कहना। और उसके पहले वेदांत दर्शन अस्तित्व में आ गया, महाभारत के पहले। तो शंकराचार्य ने एतेन योग प्रत्युक्तः सांख्य का खंडन किया है शंकराचार्य ने, और वहां पे लिख दिया कि इससे योगी भी प्रत्युक्त हो गया, योग का भी खंडन हो गया। वो योग पातंजल योग है ऐसा व्यास भाष्य से सभी लोग मान रहे हैं, और इसलिए योग का शंकराचार्य ने खंडन किया, ऐसा ही प्रवाद इस प्रकार का। तो इनका कहना था नहीं, द्वैत मतवादी जो सांख्य योग है उसका खंडन शंकराचार्य ने किया है। और भगवत गीता
अद्वैत मत का भी पुरस्कार करने वाली इस प्रकार की है। तो उसमें काफी प्रकार के भगवत गीता में योग आए हैं। जो महाभारत में उसका निर्माण हुआ, भगवत गीता का निर्माण हुआ, और उसके बाद में पतंजलि ने ये योग सूत्र लिखे हैं। इस बीच में पाणिनि का काल आता है। हाँ, क्योंकि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसका पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ईसा पूर्व 500 इस प्रकार का काल निश्चित करते हैं, जो हमारे सम्मत में नहीं है। वैसे ये द्वापर युग का अंत, ये ईसपू 32 या 3200 इस प्रकार का मानते हैं। और वहां से आगे आएंगे तो शायद ईसपू 2000 1500 यहाँ कहीं ये गीता का काल इस प्रकार का होगा, ऐसा उनका कहना है। कोलटकर जी का कहना है, या सभी भारतीय विद्वान जो है उनका कहना इस प्रकार का है। तो पहले पतंजलि ये पाणिनि हुए। पाणिनि के बाद 200 वर्षों के बाद कात्यायन हुए, जिन्होंने वार्तिक लिखे। और फिर उसके बाद 200 वर्ष के बाद पतंजलि हुए, जिन्होंने व्याकरण पर महाभाष्य लिखा। और परंपरा ये कहती है कि वही योग सूत्र लिखने वाले हैं, और वही अग्निवेश की संस्कार संहिता का प्रतिसंस्करण करने वाले। गतश्चरैवायातो न ज्ञातः केनचित् यथा तस्माच्चरकनाम्नासो विख्याता मंडले, ये जो एक श्लोक आता है कि चरैव आया था, जैसे गुप्तचर के रूप में आया, न ज्ञातः केनचित् यथा। और जो प्रख्यात जो है योगेन चित्त से पदेन वाचाम बलम शरीर से जो वैदिक है। तो इन ये तीनों कलाकृतियां श्रेष्ठ है। पतंजलि योग सूत्र कहो या चरक संहिता कहो या व्याकरण महाभाष्य के बारे में बात। हमारा सौभाग्य है कि व्याकरण महाभाष्य का मराठी अनुवाद उपलब्ध है। महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ने 21 खंड लिखे हैं। कौन जाकर वो अध्ययन करने वाला है मालूम नहीं, लेकिन 21 खंडों में व्याकरण महाभाष्य का मराठी अनुवाद किया गया है। और उनके बारे में बहुत गौरव से बताया जाता है। महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर की उनकी विद्वत्ता, प्रगल्भता बहुत ही ज्यादा इस प्रकार की थी। इन्होंने भी काफी बार उनका रेफरेंस दिया है वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर का, खास करके शंकराचार्य के शांकर भाष्य के ऊपर वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर ने जो भी कुछ लिखा है उसके कोई उदाहरण कृष्णा जी को लट करने दिए हैं। मैंने व्याकरण में एमए किया, तो उस समय में हमें सिर्फ एक अन्निक था, पस्पशा अन्निक, व्याकरण महाभाष्य पहला अन्निक, उतना ही हमने सीखा। और बाकी अगर कुछ इस प्रकार से प्रचलन में ही नहीं है। अगर एमए करने के लिए एक अन्निक काफी होता है, तो पूरा व्याकरण महाभाष्य कौन पढ़ने वाला है इस प्रकार से। और प्राचीन परंपरा के अनुसार पांत अध्ययन होना जरूरी है, ऐसे व्याकरण शास्त्र में बोलते हैं। पतंजलि से आरंभ करके कात्यायन की सभी वार्तिकें और पातंजल महाभाष्य, इन सभी का अध्ययन करेंगे, 12 वर्ष उसमें लगते हैं, तो पांत अध्ययन हो जाता है। अभी जो प्रचलन है वो सिद्धांत कौमुदी का प्रचलन है, क्योंकि हम सिर्फ संधि प्रकरण सुनना चाहते हैं, सिर्फ समास प्रकरण सुनना चाहते हैं। तो प्रकरणानुसार ग्रंथ रचना तो भट्टोजी दीक्षित ने की है। और वही संक्षिप्त रूप में प्रारंभिक पाणिनियम या लघु सिद्धांत कौमुदी के द्वारा हमने सीखी। तो फर्स्ट ईयर में पहले प्रारंभिक पाणिनियम था, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह वगैरह। मैंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, लेकिन वो भी आधी पढ़ी है।
4000 सूत्र है, मैंने करीबन 2000 सूत्र वहां से पढ़े हैं सिद्धांत कौमुदी से, और कंठस्थ भी किए थे उस समय में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो परंपरा हुई व्याकरण की, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, और उसका दूसरा रूप तो भट्टोजी दीक्षित का व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, उन्होंने सूत्रों को अलग किया, उसके ऊपर खुद की वृत्ति लिखी क्योंकि अनुवृत्ति चली गई। यहाँ उपदेशे जनुनासिक और उसके बाद में हलंत्यम, ये सूत्र आता है। तो उपदेश और इस दो शब्दों की उसमें अनुवृत्ति होती है। उपदेश अंत्यम हल इत्स्यात्, इस प्रकार से। तो ये अनुवृत्ति का जो पैटर्न पाणिनि ने करवाया इस प्रकार से, और उसके लिए सूत्र बिल्कुल छोटे बन गए। पाणिनि का कर्तव्य या कार्य पद्धति अद्भुत है। जिस प्रकार से उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, सपाद सप्ताध्याय त्रिपादी, ऐसा जो उसमें विभाजन है। पूर्वोत्तरा सिद्धम ये सूत्र 8-2-1 पे आता है। और उसका पहला हिस्सा सपाद सप्ताध्याय और आगे के 3 अध्याय आगे के 3 पाद, 8वें अध्याय के शेष 3 पाद, 2, 3, 4, और उसमें भी पूर्वोत्तरा सिद्धम की जो वृत्ति है, सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्धा तस्यामपि पूर्वं प्रति परम शास्त्रम असिद्धा। सर इतने श्लोक आप कंठस्थ कैसे करते हैं? हम एज पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, आगे आगे बढ़ते तो पीछे का भूल जाते। ये मेरी रुचि है कि कंठस्थीकरण करना। और जैसे कि फर्स्ट ईयर में ही मैंने 20-25 अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के कंठस्थ किए थे इस प्रकार से। और पाठ अवबोध और क्रिया, पाठ अवबोध और अनुष्ठान, ये अध्ययन बताया गया है। तो पहला पाठ है। अभी जो इस प्रकार की आवृत्ति हम कर रहे हैं प्रथम पाठ की, समाधि पाठ जो है, वो हर पतंजलि योग सूत्र के अध्ययन में शुरू में एक हम आवर्तन करते हैं। तो उसका भी मतलब ये, उसका भी कारण यही है कि सूत्र कंठस्थ हो जाए। कभी भी जब याद करने की कोशिश करेंगे, बहु प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना, ये झट से याद आएगा। और अभी पहला पाठ कर रहे हैं, दूसरा पाठ शुरू होगा तो पहला दूसरा ऐसा करेंगे, तीसरा पाठ शुरू होगा तो पहला दूसरा तीसरा ऐसा करेंगे। एक बार पहला कंठस्थ होगा तो दूसरा तीसरा करेंगे। तो ये पाठ करना, कंठस्थ करना, ये पहली अवस्था है या पहली स्टेप है इसमें। और इस प्रकार से करते जाएंगे और फिर उसके बारे में सोचते जाएंगे तो धीरे धीरे ज्ञान उसके बारे में होता रहेगा इस प्रकार। तो कोलटकर जी का कहना है कि पातंजल योग सूत्र के निर्माण का काल काफी अनंतर है। ये गीता का निर्माण अगर द्वापर युग के अंत में इस प्रकार का है, और फिर वहां भगवत गीता बताई गई, और फिर आगे द्वापर युग का अंत हो गया, द्वारका समुद्र में डूब गई वगैरह वगैरह, इस प्रकार का जो इतिहास बताया गया। और फिर कलयुग आरंभ इस प्रकार का हो गया। तो ये शायद कलियुग का है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि वगैरह वगैरह ये सब जो है। और फिर उनका ये कहना है कि इस प्रकार का लय कठोपनिषद से आया है, और वैसे उपनिषद वेदों का अंग होने के कारण वो भी अपौरुषेय इस प्रकार के बताए जाते हैं।
मानव द्वारा निर्मित इस प्रकार के नहीं है, अपौरुष है इस प्रकार के। तो प्रतिप्रसव की ये जो संकल्पना बताई कि मनसस्तु परा बुद्धि, मन का बुद्धि में इस प्रकार का लय हो जाता है, ये विज्ञानमय कोश। तो अन्नमय कोश, फिर एक बीच में प्राणमय कोश है वास्तव में, और फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। ये जो कोशों के बारे में जो तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन आता है वो इस प्रकार का। तो प्राणमय कोश के बारे में यहाँ कैसे सोचे, एक अलग इस प्रकार का रहेगा। शायद अर्थेभ्यश्च परम मनः, ये जो प्राणायाम की संकल्पना आगे है, स्थिर सुखम आसनम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेदः प्राणायाम, कि स्थिर सुख इस प्रकार का आसन है और उस आसन स्थिति में श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास की गति छिन्न हो जाना, रुक जाना, ये प्राणायाम है इस प्रकार। तो शायद ये प्राणमय कोश का संबंध वहां है, और जब हम ध्यान वगैरह करते हैं या जो आलम्बन की बात कर रहे हैं इस प्रकार से, तो चले वाते चलन चित्तम निश्चले निश्चलम भवेति, हठयोग प्रतिपिका का है सूत्र, कि वात अगर चल है तो चित्त भी चल है, वात अगर निश्चल हो गया तो चित्त भी निश्चल इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये अवस्था प्राणायाम में प्राप्त हो सकती है ऐसा। तो एक वायुभक्ष योगी एक बताते हैं कि जो केवल श्वास के आधार पर जिंदा रहता है, और इस प्रकार के कुछ अनुभव लिखे गए हैं कि गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम समाधि अवस्था में चले जाओ, शिष्य समाधि अवस्था में चला गया और गुरु तीर्थाटन करने के लिए निकल गए, और फिर 1 बरस के बाद वापस आए। तो वैसे ही समाधि की अवस्था में था शिष्य, केवल अस्थि पंजर देह रहा था, बाल बड़े थे पूरे बदन के इस प्रकार से, और सांस तो ले रहा था। तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, तो समाधि से बाहर आओ इस प्रकार से। तो वो समाधि से बाहर आया तो गुरु को देखा तो नतमस्तक होने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। तो गुरु ने कहा तुम अभी कुछ मत करो, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है। फिर अभ्यंग वगैरह करके उसको खाना खिला के वो ठीक हो गया इसके पास। तो अन्न से परे ये प्राणमय कोश इस प्रकार का है। हम सभी लोगों के लिए तो अन्न चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक योगी की अवस्था रहेगी कि प्राणमय कोश इस प्रकार का रहेगा और उसके आधार पर भी वो जिंदा रहे, केवल वायु का भक्षण करके भी जिंदा रहेगा, ये स्थिति रहेगी। शायद उसके आगे मनोमय कोश इस प्रकार का है कि उसको भली भांति समझ लिया, और फिर मन का भी विज्ञान में कोश में लय इस प्रकार का हो जाएगा, विज्ञान में लय हो जाएगा, जो बुद्धि इस प्रकार की कही गई है। तो सास्मित संप्रज्ञात समाधि में बुद्धि की अनुभूति है कि मैं हूं, यह अनुभूति है। आतप सेवन, वायु सेवन कर जिंदा रहने वाले योगी है ऐसा सुना है ना। लेकिन सिर्फ आतप सेवन करते नहीं होंगे, वायु का भी सेवन करते होंगे शायद, मालूम नहीं। हिमालय में इस प्रकार के काफी लोग अभी भी मौजूद है ऐसा कहते हैं, और उनको ढूंढना भी मुश्किल है, इतनी कठिन स्थिति में वो पहुंच जाते हैं, और उनको ढूंढना, वो कैसे जिंदा रहते हैं, क्या है, अलग माहौल इस प्रकार का।
तो इसके आगे ज्ञानमय कोश इस प्रकार का रहेगा। और उसके भी आगे महत्त्व है। महान परहा इस प्रकार का। तो ये जो अवस्था बुद्धि की जो अवस्था बताई गई, हाँ, वो शायद अहंकार की अवस्था इस प्रकार के है। शाश्वत संप्रज्ञात समाधि ये जो बताई गई, तो मैं हूं, ये जो अनुभूति है उसकी, उसमें आनंद भी नहीं रहा अभी। उसका भी लय हो गया और सिर्फ मैं हूं इतनी अनुभूति इस प्रकार की रही। तो ये बुद्धि तत्व तक आए, फिर उसके आगे ये शायद उसको हम अहंकार इस प्रकार से कहेंगे। फिर महतत्व, हाँ, कि जो पहला निर्माण है प्रकृति का। तो बुद्धिरात्मा महान तरह महतः परम अव्यक्त, और फिर उसके आगे अव्यक्त या प्रकृति यही रह जाएगी। तो जस्ट इस संप्रज्ञात समाधि से हम असंप्रज्ञात समाधि में जा रहे हैं। तो सभी जो असंप्रज्ञात समाधि में भाव प्रत्यय हो सकता है, विदेह और प्रकृति लय जिनका हो गया इनके बाद। तो जो देव है जिनका देह भाव नहीं रहा इस प्रकार का, इनका एक कहना है कि विदेह योगी भी होते हैं, कि देह भाव उनका नहीं रहा इस प्रकार का। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फिर से उनको बहु प्रत्यय हो जाए, फिर से संसार में उन्हें आना पड़ेगा इस प्रकार की। जब तक ये दग्ध बीज होकर संस्कार जो है वो दग्ध बीज होकर उनमें से कुछ निकलने वाला नहीं है, तब तक ये अवस्थाएं पॉसिबल है कि वो फिर से मनुष्य लोक में आ जाएंगे। जैसे कि वो श्री एम की बात मैंने बताई थी। गुजरात में अंबाजी में एक योगी थे जिन्होंने 75 साल कुछ भी खाया पिया नहीं था, और अभी 2 महीने पहले उन्होंने देह त्यागा, चुंदरी वाले बाबा। कई वैज्ञानिकों ने जांच की मगर कुछ नहीं समझ पाए, ये मैंने भी सुना है। लेकिन उन्होंने देह त्याग किया ये मालूम नहीं था। लेकिन ये मैंने सुना था इस प्रकार से। एक अजीब बात इसमें ऐसी है, श्री एम ने जो लिखी है, कि वो पिछले जन्म में योगी थे, और ऐसे ही कुछ हिमालय की गुफा में तप कर रहे थे, और एक फकीर उनके सामने आया वहां पे, और उन्होंने मार्गदर्शन चाहा कि जानी महाराज, ओके। तो इन्होंने ठुकरा दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ सहायता नहीं करूंगा वगैरह। तो उसने कहा कि ठीक है, तो अभी मैं खुदकुशी करता हूँ। उसने गंगा में आत्मसमर्पण किया, और वो होने के बाद महेश्वरानंद उसके जो गुरु है वो वहां पे पहुंचा, और उसने कहा कि तुमने क्या किया है, इतनी सारी तपस्या के बावजूद अहंकार क्रोध में आपने को खो दिया इस प्रकार से। तो अब दूसरा कोई चारा नहीं है, तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, जब तक ये संस्कार पूरे तरीके से जाते नहीं है, कुछ रह जाता है, तब तक ये होता रहता है ऐसा। तो उन्हें फिर देह त्यागना पड़ा। मधु उनका नाम था उस समय में, और वो एक मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ, और शुरू से ही इस प्रकार के संदेश आते रहे, और फिर 16वें साल में उन्होंने घर छोड़ दिया, और वो अपने गुरु की खोज में भटकते रहे। और निराश हो गए कि गुरु मिल नहीं रहे थे इस प्रकार से। तो उन्होंने सोचा कि अब इस जन्म को भी खत्म कर देते हैं, अगले जन्म में शायद कुछ होगा।
और फिर से ऐसे ही ऊपर से कूदना, ऐसा उन्होंने सोचा था कि उनको पुकारा गया मधु इस प्रकार से। और फिर उन्होंने देखा महेश्वरानंद जी थे, और फिर महेश्वरानंद जी उनको गुफा में लेके गए। और फिर इस जन्म का कार्य उनका आरंभ हुआ। उसके कई साल बाद ये तरुण भारत में या काम कर रहे थे श्री एम दिल्ली में, अखबार उस अखबार में काम कर रहे थे। तो उनको न्योता आया कि तुम्हें तुरंत कहीं हिमालय में पहुंचना है इस प्रकार से। तो जब वहां पहुंचे तो पता चला कि महेश्वरानंद जी समाधि ले रहे हैं। उनकी उम्र उस समय में कुछ 250 या 300 बरस की होगी। और फिर उनके सामने उन्होंने समाधि ले ली महेश्वरानंद। और इनके जो गुरु बाबा जी, जिनकी उम्र कम से कम 750 या 1000 साल की है, वो अभी भी है। अभी भी लोगों को दृष्टांत देते रहते हैं, घूमते रहते हैं हिमालय में इस प्रकार। ये अजीब माहौल है। महेश्वरानंद जी की समाधि हो गई। मालूम नहीं उनका अगला जन्म है नहीं है क्या है इस प्रकार से, लेकिन बाबा जी अभी भी है। तो इन एम ने उनका दर्शन लिया है, बाबा जी का 2 बार दर्शन लिया है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि ये असंप्रज्ञात समाधि की जो पहली अवस्था इस प्रकार की है, उसमें भूल हो गई तो फिर से भव प्रत्यय हो जाएगा। जो मुक्त योगी थोड़ा सा है वो भी फिर से उसको संसार में जन्म लेना पड़ेगा इस प्रकार से, और उनका भव प्रत्यय हो जाएगा। और ये देवताओं के लिए भी है, ऐसा कहना है विदेह, ये जो है उनके लिए भी ये है। अभी जो अवतार की संकल्पना है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तथा स्नानं सृजाम्यहम्, ये जो गीता का संदेश है, तो रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, वामन अवतार हुआ वगैरह वगैरह जो भी इसके बारे में बताया जाता है। हाँ, और उनको भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी का भी देव जो है जिन्होंने अवतार लिए हैं, सीधा साधा आयुष है ही नहीं। भरपूर दुखदायक इस प्रकार का है, चाहे रामावतार की बात हो चाहे कृष्णावतार की बात हो। ये 14 बरस का वनवास, पिता का मृत्यु वगैरह वगैरह, ये सब राम को भी भुगतना पड़ा। और इसका तो कृष्ण का तो जन्म बंदीशाला में ही हुआ इस प्रकार। लेकिन देवत्व होने के कारण वो सभी से निकल आए, बाहर निकल आए। और उन्होंने जो उनका अवतार कार्य था वो पूरा किया। तो विदेह ये जो है, चाहे देव हो चाहे योगी इस प्रकार के हो, उनको भव प्रत्यय है। और जिनका प्रकृति लय हो गया उनके लिए भी भव प्रत्यय इस प्रकार का है। प्रत्यय का इन्होंने अनुवाद किया है, वो अनुभव किया है। प्रत्यय का दोनों तरीके से अर्थ हो सकता है। प्रत्योत्थान कारण ही निनानवाहु पर्याय, तो प्रत्यय एक कारण का पर्याय भी है। और प्रत्यय का एक अर्थ प्रचिति इस प्रकार का भी है, प्रतीति ये भी एक अर्थ इस प्रकार का है। तो प्रकृति लय जिनका हो गया वो प्रकृति स्थित हो गए, लेकिन प्रकृति से आगे पुरुष में नहीं जा पाए। प्रकृति में लय हो गया, फिर से प्रसव होगा, प्रकृति से फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो प्रत्यय हो जाएगा। तो इतनी चरम अवस्था पर पहुंचने पर भी ये हो सकता है कि नहीं, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मुक्त अवस्था नहीं आएगी। या फिर तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, ये जो अवस्थाएं जो हासिल करने के लिए योग में बताया गया है, उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे इस प्रकार से। तो प्रसव कैसे होता है ये समझेंगे तो प्रतिप्रसव किस प्रकार से होगा इसके बारे में जानकारी होगी।
और सांख्य के अनुसार प्रकृति से ही प्रसव है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति के द्वारा यह प्रसव है। और द्वैत भाव जो है वो प्रकृति पुरुष को वो प्रकृति से अलग होकर भी पहचान नहीं होती कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, और वो समझता है ये सब मेरा ही कार्य है, इस प्रकार बद्ध हो जाता है। हाँ, और वो जो मुक्त हो जाता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, ये अलग ही है, तब सांख्य के दृष्टि से मोक्ष इस प्रकार का हो। ये तो कहते हैं कि प्रकृति भी पुरुष में लीन हो जाती है, फिर आगे ब्रह्म तत्व जगन मिथ्या, जग जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वो सब मिथ्या ही है, कि प्रकृति भी नहीं रही, वो भी पुरुष में लीन इस प्रकार की हो गई। इस बर्थ ऑफ ए योगी हु हैज फेल फ्रॉम द पाथ लाइक यू हैव टोल्ड इन केस ऑफ श्री एम इज एज पर हिज विल और नॉट। मैं नहीं समझता कि उसके इच्छा के अनुसार होगा। ये डेस्टिन्ड है, यानी कि दैव उसका उस प्रकार का होता है कि उस प्रकार का अहंकार या क्रोध उस समय में बढ़ जाना, और फिर उसका फलस्वरूप उसको हाँ, फिर से जन्म देना पड़ना इस प्रकार से। तो इसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। मैं नहीं मानता कि इच्छा के अनुसार होगा। दग्ध बीज होना, ये संस्कार जो है ये एक अजीब चीज है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो पूर्व जन्म के जो संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं, दैवमात्म कृतम यत् यत् कर्म यत् पौर्वदैहिकम, दैव दूसरा दूसरा कुछ नहीं है, हमारे ही पूर्व कर्मों का फल इस प्रकार का है। तो जब तक उनका उपभोग नहीं लेंगे तब तक वो शांत नहीं हो जाएंगे, ये सबसे अहम है। तो दैव और पौरुष ये दोनों के ऊपर हमारे सुख दुख निर्भर रहेंगे। दैवे पुरुष कार्य स्थित यस्य बलाबलम तयोरुदारयोरित्युक्ते दीर्घस्य ससुतस्य च नियतस्य आयुषो विपरीतस्य चेतसा विपरीतस्य चेतसा इतरा। ये जो विमान स्थान तीसरे अध्याय में चरकाचार्य बताते हैं कि एक काल मृत्यु है, बाकी सब अकाल मृत्यु इस प्रकार के है, और उसमें दैव और पौरुष ये दोनों का रूप रहता है। और उपभोग के बिना उनका क्षय नहीं होता, चाहे अच्छे हो या चाहे बुरे हो। लेकिन शायद प्रकृति लय तक आने के लिए ये सब आवश्यक इस प्रकार का होगा। उसके बाद वो दग्ध बीज हो जाता है, हो जाने चाहिए, ऐसा थोड़ा सा कहना है। फिर प्रसव नहीं होगा और फिर वो लीन हो जाएंगे पुरुष में, ऐसा इन सबका कहना है। ये काफी मुश्किल है समझना। जिस बुद्धि जिस इंद्रिय मन वगैरह द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, वो भी लय हो गया, उसका भी लय हो गया। हमें जो ज्ञान होने वाला है, इंद्रियों द्वारा ज्ञान होने वाला है, ये बहिर् इंद्रिय जो है उनके द्वारा हमें ज्ञान हो रहा है। देख, चलो उसके आगे चलते हैं कि इंद्रियों को समेट लिया, किसी आलम्बन पर लक्ष्य केंद्रित किया, सभी तर्क संप्रज्ञात समाधि हो गई, फिर वो भी मिटा दिया, सिर्फ विचारों में है। अभी मन से ही ज्ञान होगा, बाकी कुछ नहीं, मन ही इंद्रिय है वहां पे। वो भी संप्रज्ञात समाधि के अंतिम अवस्था शाश्वित संप्रज्ञात समाधि में आएंगे, तब तक मन का है रोल इसमें इस प्रकार का, या बुद्धि है इस प्रकार की है। उसके आगे जब जाएंगे तो उसका भी त्याग करना है, वास्तव में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ब्रह्म तत्व ही रहेगा। और उस अवस्था को पहुंचने के लिए ये प्रकृति द्वारा हमें वहां पे पहुंचना है, जिसके द्वारा हम सब निर्माण हुए। उसका प्रतिप्रसव करते 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 प्रकृति में लीन हो जाएंगे, और प्रकृति लीन होने के बाद ये हो सकता है। तो थोड़ा कोलेक्टर जी का कहना है कि
इससे बचना है, प्रकृति लीन होने से बचना है, सीधे दग्धबीज होकर असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था जो है निर्बीज समाधि, उसमें पहुंचना है। ये फिर भी सबीज है, ऐसा कहना है। तो भोग प्रत्यय न हो जाए इसलिए यहाँ जागरूक होना पड़ता है, ऐसा उनका कहना है। तो अभी ये किस प्रकार से हम साध्य कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और वास्तव में इसकी अनुभूति लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो सवितर्क संप्रज्ञात समाधि से आरंभ किया है कि कोई स्थान निश्चित करो, फिर पहले ये दर्भासन डालो, फिर उसके ऊपर मुगाजिन डालो वगैरह, इस प्रकार से बैठो, 3-3 घंटे तक बैठे रहो और कुछ सालन मन इस प्रकार का रहेगा। ये इसमें 3 बरस लगते हैं, ऐसा उनका कहना है। क्वालिटी का जो अनुभव है उसमें 3 बरस लग जाते हैं 3 घंटे हर रोज इस प्रकार से करने से। फिर आगे की जो तरक्की है वो जल्दी इस प्रकार की हो सकती है। तो सविचार में आ जाएंगे, सविचार से आगे जाकर सानंद में आ जाएंगे, और फिर आनंद से शाश्वित इसमें आ जाएंगे। अब जब असंप्रज्ञात समाधि का आरंभ करना है तो भूल होने की संभावना उसमें है, और फिर से बहु प्रत्यय मिलने की संभावना, तो वो नहीं हो जाए ये कैसे हासिल करे? तो एक हमारा अभियोग है वो ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग होता है जो बहुत सारे साधुओं ने बताया है कि भक्ति मार्ग का आरंभ करे, भक्ति मार्ग में ही रहे इस प्रकार से, तो वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। वो साधा सीधा साधा है, आसान है थोड़ा सा इस प्रकार, लेकिन फिर भी हम द्वैत में रहते हैं, मैं भक्ति करने वाला और देव है। इनका कहना है ये भी अवस्था छूटनी चाहिए आगे जाकर इस प्रकार से तो ठीक है, कहाँ तक कैसे समझ पाएंगे और कैसे समझा पाएंगे, ये दोनों भी मुश्किल इस प्रकार की बात है, तो कोशिश करते रहेंगे मैं एक बार फिर से ये सब पढ़ लूंगा, और चाहे इसको दोहरा के फिर आगे जाएंगे, तो थोड़ा पिछला और थोड़ा आगे का इसी प्रकार से जाते रहेंगे, तो शायद देव की आयत हर एक के अनुसार अलग अलग इस प्रकार के है, तो ये काफी बड़ा विषय है। हाँ, ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये सूत्र है, तो शायद उसके बारे में तत्र निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम वगैरह वगैरह जो भाव बताए गए हैं देव के बारे में, तो वहां पे जाकर सोचना पड़ेगा। एको देवः शिवः केशवो वा, इस प्रकार के भी पंक्तियां हैं, लेकिन ये काफी गहरा विषय है, और हर धर्म के अनुसार देव अलग है वगैरह वगैरह, या और भी बात है, और भी बात, जाति धर्म इसके अनुसार ये अलग अलग इस प्रकार के हो जाएंगे। दग्धबीज ये दग्धबीज कैसा होगा, उसके बारे में वर्णन आगे आएगा। तो अगले सोमवार को नहीं रहूंगा, मैं कोकण में रहूंगा, तो अगले बुधवार को योग सूत्र का वाचन होगा, कल सहस्त्र योग का आरंभ होगा, तो यहीं पे रुकते हैं। और एवढा सगळं काय म्हणजे मानवी जन्माला आल्यानंतर जर मी कशासाठी जन्माला आलेला आहे पुढचं परमात्मा मला प्रथम म्हणून काय करायचं आहे, एवढंच जर त्याला लेखण्याचा त्याग झाला, त्याग कोणी करून दिलं तर ते जास्त फायदेशीर नाही. एवढ्यापर्यंत आता वेळ पडलेला आहे, त्याचा आता प्रॅक्टिस करायचं नहीं, लेकिन ये सभी कोहम की ही खोज है, कहा हम यही यही मुद्दा लेकर लोगों ने विभिन्न प्रकार के तत्वज्ञान का तत्वज्ञान बताए गए हैं। नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथाः महाजन जिस मार्ग से गए हैं वही पंथ है, लेकिन इसके लिए कौन महाजन है ये कैसे डिसाइड
मुझे ये देव अच्छा लगता है, शंकर अच्छा लगता है, मुझे विष्णु अच्छा लगता है, मुझे कृष्ण अच्छा लगता है, और विठोबा अच्छा लगता है, जो भी है। तो मन को क्या भाता है, ये एक अलग इस प्रकार का रहेगा थोड़ा सा। ये काफी मुश्किल है। ठीक है, हम अपनी अपनी तरीके से कोशिश करेंगे। मुझे मालूम नहीं मैं सभी का समाधान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इस प्रकार से, और मेरा खुद का भी समाधान कितना हो पाएगा, ये भी एक हे है। आश्चर्य आलेलं आहे की तो तुम्ही तुमच्या कर्तव्य कर्म हे टाळू नका. त्याच्यात तो निष्काम कर्मयोग बताया ही है ना गीता ने। नहीं, लेकिन निष्काम कर्म योग का मतलब ये है कि पहले जो कर्म है वो उसको खत्म करो, उनका उपभोग ले लो, आगे ऐसा कर्म मत करो कि जिसका फल निर्माण हो, तो मुक्ति की तरफ जाएंगे। अगर हम फलाशा से ही काम करते रहेंगे तो उस फल को भुगतने के लिए वापस जन्म लेना ही पड़ेगा, तो ये मुक्ति नहीं होगी। आपण घराच्या करायला जन्माला आलोय, मुक्ती करायला जन्माला आलोय, का वैद्यकीय शाळा करायला जन्माला की जन्माला आलोय? सोचते हे रहो तुम्हाला सोचते। कळत नाही. हे जर आपण नहीं ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो कल सहस्त्रयोग के लिए मिलेंगे, और अगले बुधवार को योग शिविर के लिए।